सबसे ज़्यादा रिएक्शन राज फैमिली पर ही क्यों बनते हैं? क्या राज फैमिली की किसी से दुश्मनी है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छी होगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, तो इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ कि क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्शन राज फैमिली पर ही बनते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं। कुछ अपनी फैमिली को दिखाते हैं, कुछ फूड दिखाते हैं, कुछ शॉपिंग दिखाते हैं। मतलब बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो बहुत कुछ दिखाते हैं अपनी ब्लॉगिंग में। और बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिएक्शन चैनल वाले क्या क्यों मतलब राज फैमिली के पीछे क्यों पड़ गए हैं? राज फैमिली ऐसा क्या कर दी है कि मतलब सारे रिएक्शन राज फैमिली के ऊपर ही बनाने हैं सब लोगों को? तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं क्यों ऐसा होता है। राज फैमिली के ऊपर जब भी कोई रिएक्शन बनता है तो उसका कारण क्या होता है, और क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्शन राज फैमिली पर ही बनते हैं, जिसे कंट्रोवर्सी फैमिली भी बोलते हैं। और ये बात राज फैमिली भी एक्सेप्ट करती है कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन उन्हीं की फैमिली पर बनते हैं। तो आप लोग भी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन राज फैमिली पर क्यों बनते हैं। इसी टॉपिक पर आज बात करते हैं। राज फैमिली में जो अप्सरा मॉम हैं, उनकी सचिन की मदर हैं, वो भी ब्लॉगिंग करती हैं। सचिन भी ब्लॉगिंग करते हैं, मनीषा भी ब्लॉगिंग करती हैं। सचिन के जो छोटे भाई हैं प्रिंस प्रिंस और रंजना, दोनों मिलके ब्लॉगिंग करते हैं। तो इनकी फैमिली में मैक्सिमम मतलब सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग में ये लोग दिखाते क्या हैं? ये लोग अपना लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, और साथ ही साथ ये लोग अपने पर्सनल जो संबंध हैं एक दूसरे से फैमिली में, वो भी दिखाते हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों को आप अच्छी चीज़ दिखाओगे तो वो कभी भी आपके ऊपर नेगेटिव रिएक्शन नहीं देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर कुछ अच्छा दिखा रहे हो, सब कुछ अच्छा है, पब्लिक आपको अच्छा बोल रही है, तो आपके ऊपर रिएक्शन बने निगेटिव। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि निगेटिव रिएक्शन आपके ऊपर बनाया जाए। आप निकी और कामनी को ही देख लीजिए। निकी कामनी के घर में जब तक कंट्रोवर्सी चल रही थी आपस में, देवरानी जिठानी या फिर देवर भाभी या फिर जेठ जिठानी, जो भी मतलब जिनके भी उनके घर में जब तक कंट्रोवर्सी चली है आपस में, तब तक उनके ऊपर रिएक्शन दिए गए हैं, निगेटिव रिएक्शन, या फिर निकी को लेकर या कामिनी को लेकर, या फिर पॉजिटिव भी दिए गए हैं। जिनको जो अच्छा लगा उन्होंने दिया है रिएक्शन। लेकिन जब से निकी और कामनी ने होश मतलब समझदारी दिखाई है, ब्लॉगिंग में पॉजिटिविटी लाई है, निगेटिविटी वो लोग अब नहीं दिखाते हैं अपने ब्लॉगिंग में, दोनों ही देवरानी जिठानी अब निगेटिविटी नहीं दिखाते हैं, तो उनके ऊपर रिएक्शन नहीं बनते हैं। आप लोग देख लीजिए। और बनते भी होंगे तो मतलब पॉजिटिव वे में बनते होंगे, ऐसे रिएक्शन नहीं बनते हैं कि निगेटिव लिया जाए किसी चीज़ को। तो जब वो लोग निगेटिव कुछ नहीं दिखाते हैं तो रिएक्शन भी निगेटिव नहीं बनते हैं। अब बात करते हैं राज फैमिली की। राज फैमिली में जितने भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ये लोग आपस में ही एक दूसरे को गलत दिखाते हैं, खुद को सही बताकर दूसरे को गलत दिखाते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, अभी करंट की वीडियो उठा के देख लीजिए, जो भी हो रहा है इनके घर में, ये लोग आपस में ही सारी बातें बताते हैं पब्लिक को कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसा नहीं करती है, ऐसा करती है। तो आप जब अपनी ब्लॉगिंग में ये सब दिखाओगे तो रिएक्शन चैनल वालों को मसाला तो आप ही लोग देते हो। टॉपिक जो कंटेंट होता है रिएक्शन चैनल के लिए, वो तो आप ही देते हो कहीं ना कहीं। फिर आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो कि रिएक्शन चैनल वाले आपके ऊपर क्यों बनाते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्शन? आपके मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग सिर्फ निगेटिव रिएक्शन देते हैं मतलब उनकी फैमिली को लेकर, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और जो लोग रिएक्शन देते हैं, जो अच्छे रिएक्शन देते हैं, वो लोग सारी बातों को क्लियर करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। जो जहाँ पर सही लगता है सही बताते हैं, जो जहाँ पर गलत लगता है गलत बताते हैं। तो राज फैमिली को मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने पर्सनल चीज़ों को कम से कम आप सोशल मीडिया पे ना लाएं, पब्लिक में ना दिखाएं, तो आपके ऊपर रिएक्शन नहीं बनेगा, निगेटिव रिएक्शन कभी नहीं बनेगा। आप दिखाओ, सारी चीज़ें दिखाओ, लेकिन अपनी पर्सनल जो आपके रिलेशन है, अपने बेटे से, अपनी बहू से, या फिर किसी से भी,
तो वो चीज़ें आप अब अगर पब्लिक में लाओगे तो वो फिर रिएक्शन देना बनता है। और वहाँ पे पब्लिक भी देख रही है, कमेंट कर रही है आपको, निगेटिव कमेंट आपको भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आते हैं। तो उसी के बेस पर रिएक्शन दिया जाता है। और यहाँ पर इनके घर की जो मतलब अप्सरा मॉम की जो बेटी है पूजा, वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि वो भी इसमें शामिल हैं। वो भी अपने भाइयों के साथ अपने रिलेशन को दिखाती हैं सोशल मीडिया पे। वो कहते तो हैं कि मैं दिखाना नहीं चाहती, मैं बोलना नहीं चाहती, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि। तो यहाँ पे सब लोग वही करते हैं। आप अप्सरा मॉम को देख लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं अपनी व्लॉगिंग में अपनी बहू के बारे में, अपने बेटे के बारे में बोल देती हैं। और इनका बेटा जो है प्रिंस, वो भी अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है व्लॉगिंग में। पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें सचिन ने भी अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ बोला है प्रिंस की शादी के टाइम। तो ये सब चीज़ें जब आप लोग करोगे तो पब्लिक देखेगी तो कहीं ना कहीं तो बोलेगी। जब आप अपने बेटे को और बहू को गलत बोल सकते हो तो पब्लिक अगर आपके साथ है तो वो भी तो बोलेगी। और जो पब्लिक प्रिंस को देख रही है, प्रिंस का सपोर्ट कर रही है, वो आपको गलत बोलेगी। तो पहले तो आप लोग अपने रिश्तों में पहले सुधार लाओ और घर में ही चीज़ें सॉल्व करो। अगर आप ये सब चीज़ें फैमिली मैटर जो भी है वो पब्लिक में नहीं दिखाओगे तो पब्लिक को क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। आप जो भी चीज़ें हैं आप घर में सॉर्ट आउट करो, जैसे निक्की और कामिनी ने किया, जो भी किया उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। और अब उनके घर में क्या हो रहा है, पर्सनली क्या मैटर है, वो नहीं दिखाती हैं सोशल मीडिया पे। तो सब कुछ सबको सही लग रहा है, जो भी हो। अब या तो सही हो गया हो या नहीं भी सही हुआ हो, फिर भी वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें किसी को पता नहीं चलती हैं कि आपकी आपसी मैटर, आपके आपसी संबंध कैसे हैं आपस में फैमिली में। तो कोई भी एक अच्छी फैमिली होती है, भले आप तो सोशल मीडिया पे हो, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं भी होते हो तो कोई भी अच्छी फैमिली होती है अपने घर की बातें कभी भी दूसरे से या बाहर वाले से नहीं बताती है। घर में जो भी मैटर होता है घर में सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, आपने एक चीज़ सही बोली कि सबके घर में होता, हाँ सबके घर में होता है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन सब बाहर वालों को नहीं बताते, ये सब बातें आपस में उसको सॉल्व करते हैं। और जहाँ बाहर वालों को बात पता चली तो वहाँ कहीं ना कहीं बातें तो होती ही हैं, आप किसका किसका मुंह बंद करोगे? तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ये लोग खुद ही एक वजह देते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन इनके ऊपर बनाएं। और टॉपिक भी बहुत सारे हैं इनकी फैमिली को लेके कि जिससे बहुत सारे रिएक्शन बन जाए। लेकिन समझदार लोग हर टॉपिक को नहीं उठाते हैं रिएक्शन बनाने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। और मैंने भी इनकी वीडियो देखी, कोई भी अपने बारे में गलत सुनता है तो उसे बुरा लगता है। इसी तरह अप्सरा मॉम को भी बहुत बुरा लगा, भले ही वो अपने बेटे को कुछ भी बोल देती हैं, अपनी बहू को कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन उनके बेटे को जब किसी तीसरे ने कुछ बोला तो उनको बहुत बुरा लगा और इस पर उन्होंने बहुत कुछ सुना दिया। तो उसी तरह आप जब बोलते हो अपने बेटे को तो आप ये चीज़ें सोशल मीडिया पे मत दिखाओ। यूट्यूब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो अपने ब्लॉग में और भी चीज़ें दिखा सकती, ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के अपने बेटे के बारे में बोल रहे हो, प्रिंस ऐसे किया वैसे किया, रंजना ऐसे की। तो उस पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए तो उस समय आप मनीषा के बारे में बोलती थी, सचिन के बारे में बोलती थी। तो ये सब चीज़ें गलत है, आप गलत दिखाओगे तो गलत ही आपके बारे में बोला जाएगा। और बाकी जितने भी व्लॉगिंग करते हैं बहुत फेमस हैं, आप उनको देख के सीख सकते हो कि वो अपनी व्लॉगिंग में क्या दिखाते हैं, क्यों उनके ऊपर रिएक्शन नहीं बनते हैं, क्यों उनके ऊपर निगेटिव बातें नहीं होती हैं। आप अप्सरा मॉम के चैनल पर जाके देखो तो आप मतलब अप्सरा मॉम जो है वो तो उनकी बहू अगर किचन में काम कर रही है, सिंक अगर गंदा है तो वो बहू से नहीं बोलती हैं, वो डायरेक्ट अपने वीडियो में दिखाती हैं कि देखिए गाइस, और ये सिंक कितना गंदा है और यहाँ पर लोग कैसे काम कर लेती हैं, मैं तो नहीं कर पाती, ये लोग सफाई नहीं करती हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बहू के बारे में खुद नेगेटिव बता रहे हो तो फिर बाहर वाले तो बताएंगे ही, फिर आपको बुरा लगेगा। आप प्रिंस के बारे में खुद ही बताते हो कि वो ऐसे है वैसे है और हमारे इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो आप अपनी फैमिली की चीज़ें आप खुद ही बता रहे हो। जब रंजना आई तो आप मनीषा को लेके बोलती थी, मनीषा जब से आई है तब से कुछ नहीं किया मनीषा ने मेरा, कभी मेरा बाल नहीं झाड़ी है, कभी ये नहीं की, कभी वो नहीं की। तो ये निगेटिव पॉइंट जो है आप बता रहे हो अपनी बहू के,
तो आप जब बताओगे तो फिर आपके घर में आपके जो भी मेंबर हैं वो लोग जो व्लॉगिंग करते हैं वो भी बताएंगे आपके बारे में। जब आप वीडियो में दिखा रहे हो तो वो लोग भी दिखाएंगे। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो है राज फैमिली कंट्रोवर्सी फैमिली पर बनते हैं। और इस वजह इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि क्यों बनते हैं, इसका रीज़न जानिए आप। किसी से आपकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है और जिससे भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग भी रिएक्शन बनाते हैं, बट ऐसा नहीं कि किसी गलत चीज़ को दिखाते हैं। जो आप दिखाती हैं हम उसी पे रिएक्शन बनाते हैं। तो इसमें आपको गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। आप खुद उससे सीख लीजिए कि आप क्या दिखा रही हैं अपनी व्लॉगिंग में। आप अच्छी चीज़ें दिखाइए, पॉजिटिविटी दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ें रखिए, तो रिएक्शन भी आपके बारे में निगेटिव नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगी और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।